नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी डॉक्यूमेंट्री दूसरी सीरीज में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रिटेन से जुड़े एक रहस्यमय और अज्ञात जीव के बारे में, जो शाओ रेन, जिसे यानी उल्लू मानव भी कहा जाता है। शाओ प्राचीन चीन में उल्लू जैसे पक्षियों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था, इसलिए शाओ रेन का अर्थ हुआ उल्लू जैसा इंसान। ये एक रहस्यमय मानवाकृति जीव बताया जाता है। कहा जाता है कि इसका सिर उल्लू जैसा होता है, कान नुकीले होते हैं और इसकी आंखें बड़ी और लाल रंग की चमकती हुई दिखाई देती हैं। इसकी लंबाई लगभग 5 से 7 फीट के बीच बताई जाती है और इसके पास बड़े पंख होते हैं। जब ये आसमान में उड़ता है तो इसके काले रंग के विशाल पंख दूर से साफ दिखाई देते हैं। इस रहस्यमय प्राणी को पहली बार वर्ष 1976 में देखा गया था और दिलचस्प बात यह है कि 1976 का साल ब्रिटेन के लिए बेहद अजीब घटनाओं से भरा हुआ था। उसी साल कॉर्नवॉल में उल्लू मानव के देखे जाने की घटना सामने आई। पैरसन बीच पर किसी ने समुद्री दैत्य की तस्वीर खींची। नॉर्थ वेल्स में लोगों ने यूएफओ देखे जाने का दावा किया और यही साल ब्रिटेन में पिछले 300 वर्षों का सबसे गर्म साल भी था, जिसे हीट वेव ऑफ 1976 के नाम से जाना जाता है। ऐसा लगता है कि उस साल अजीब घटनाएं कुछ ज्यादा ही हो रही थीं। उस समय कॉर्नवॉल के मावनन गांव में एक व्यक्ति अपनी 2 बेटियों के साथ स्थानीय चर्च के पास जंगल में घूमने गया था। तभी उन्होंने चर्च की छत के ऊपर एक विशाल पंखों वाले जीव को मंडराते हुए देखा। उनकी 12 साल की बेटी ने अपनी याददाश्त के आधार पर उस जीव का एक स्केच भी बनाया था, जो आज तक इस घटना को सबसे चर्चित घटना माना जाता है। चित्र से हम ये देख सकते हैं कि इस जीव का निचला हिस्सा अपेक्षाकृत लंबा है। इसका शरीर अनुपात सामान्य पक्षियों से अलग है, बल्कि ये किसी पक्षी के सिर वाले इंसान जैसा अधिक प्रतीत होता है। लेकिन केवल एक छोटी लड़की के साधारण चित्र के आधार पर विश्वास करना कठिन था। अधिकांश लोगों का मानना था कि ये बस कोई बड़ा उड़ने वाला पक्षी रहा होगा। लेकिन उसी वर्ष जुलाई महीने में एक 14 वर्षीय लड़की ने अपने दोस्तों के साथ चर्च के पास कैंपिंग करते समय फिर से इस जीव को देखने का दावा किया। उसके वर्णन के अनुसार वो अपने तंबू के बाहर एक अजीब सी फुफकारने जैसी आवाज सुन रही थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे उल्लू जैसे चेहरे वाला एक विशाल पुरुष आकृति दिखाई दी। नुकीले कान, लाल आंखें। जैसे ही उसने उन्हें देख लिया, उसने अपने पंख फैलाए और उड़ गया। बाद में लोगों ने दोनों लड़कियों से अलग अलग उस जीव का चित्र बनाने को कहा। आश्चर्यजनक रूप से दोनों ने माना कि 2 महीने पहले बनाई गई पहली लड़की की तस्वीर ही उस जीव से काफी मिलती जुलती थी। इसके बाद 1978 के जून और अगस्त महीने में भी चर्च के आसपास रहस्यमय जीव देखे जाने की घटनाएं सामने आईं। अब ये मामला धीरे धीरे लोगों की सामान्य समझ से परे होता जा रहा था। तो क्या ये विशाल मानवाकार आकृति यानी मानव रूपी उल्लू सचमुच अस्तित्व में है? एक अनुमान ये भी लगाया गया कि प्रत्यक्षदर्शियों ने वास्तव में किसी बड़े शिकारी पक्षी को देखा होगा। उदाहरण के लिए एक बड़ा शिकारी उल्लू। ब्रिटेन के रहस्य जीव विज्ञानी कार्ल शोक इस विचार का समर्थन करते हैं। पिछली सदी में 1980s के दशक के अंत में हुई एक और प्रत्यक्षदर्शी घटना में इस जीव का वर्णन लगभग 4 फीट ऊंचा बताया गया। कहा गया कि इसके दोनों पैरों के आगे की ओर 2 बड़े पंजे थे और उड़ान भरने से पहले ये पहले झुककर बैठता था। शूक ने कहा कि ये विवरण एक बहुत बड़े उल्लू की याद दिलाता है और बड़ा शिकारी उल्लू वर्तमान में पाए जाने वाले उल्लुओं में सबसे बड़े आकार की प्रजातियों में से एक है। इसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर से भी अधिक हो सकती है और ये मुख्यतः चूहों जैसे कृंतकों को अपना शिकार बनाता है। नॉर्थ यॉर्कशायर में ऐसे ईगल आउल का एक समूह भी रहता है। दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट्स के अनुसार ये पक्षी इंग्लिश चैनल पार करके दक्षिण की ओर कॉर्नवॉल तक पहुंचने में पूरी तरह सक्षम है। लेकिन ईगल आउल का आकार प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताए गए विवरण से अभी भी काफी अलग है। एक और अनुमान ये है कि बर्डमैन वास्तव में एक काल्पनिक जीव है, क्योंकि इन सभी घटनाओं का संबंध टोनी शील्स नामक एक अलौकिक घटनाओं के अनुसंधानकर्ता से जुड़ा हुआ है। और शील्स एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध थे जिन्हें शरारतें करने का बहुत शौक था। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि बर्डमैन वास्तव में शील्स द्वारा गढ़ी गई एक काल्पनिक कहानी हो सकती है। 1985 में प्रकाशित पुस्तक एलियन एनिमल्स में ब्रिटिश अलौकिक रहस्य शोधकर्ता जैनेट और कॉलिन बोर्ड ने यह मत व्यक्त किया कि मावनन चर्च एक प्राचीन अवशेष के केंद्र में बनाया गया है और बर्डमैन का प्रकट होना संभवतः एक अलौकिक घटना हो सकता है। हालांकि 1989 में प्रकाशित द वर्ल्ड्स
मॉडर्न मिस्ट्रीज में उन्होंने इस मत को वापस ले लिया और कुछ लोग मानते हैं कि ये जीव वास्तव में कोई भागा हुआ बड़ा पक्षी ही था। ये बात टोनी शील्स द्वारा रचे गए कथित छल की ओर भी संकेत करती है। लेकिन इसके बाद 1989 और 1995 में भी शाओ रेन के देखे जाने की घटनाएं सामने आईं और इन घटनाओं का शील्स से कोई संबंध नहीं था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि शाओ रेन से जुड़ी सभी कथित घटनाओं में न तो किसी इंसान या पशु पर हमले का कोई रिकॉर्ड मिला है और न ही किसी ने उसके साथ सीधे संपर्क या संवाद होने का दावा किया है। इसलिए उसके जैविक वर्ग या प्रजाति के बारे में कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। आज तक इंटरनेट पर शाओ रेन से जुड़ी तरह तरह की कहानियां और उससे प्रेरित रचनाएं फैल चुकी हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध 2013 में विदेशों में रिलीज हुई फिल्म लॉर्ड ऑफ टीयर्स में दिखाया गया उल्लू मानव का किरदार है। बाद में यूट्यूब पर हैक स्टूडियो ने भी इसे और लोकप्रिय बनाया। जिसे रुचि हो वो स्वयं खोज कर देख सकता है। निर्माता अधिक ये मानते हैं कि शाओ रेन शायद कोई बड़ा उल्लू रहा होगा या फिर किसी नई पक्षी प्रजाति का सदस्य, लेकिन ये संभावना पूरी तरह नकारी भी नहीं जा सकती कि सचमुच ऐसा कोई मानवाकार विशाल पक्षी अस्तित्व में हो। आखिरकार अज्ञात हमेशा ज्ञात से बड़ा होता है और यही डोको मिस्ट्री की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो आज के लिए बस